जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है संगत जी, जो ढेरों ब्लेसिंग से भरा हुआ। संगत जी, आपके हर एक सवाल का जवाब उस सत्संग में होगा। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग को बड़ा समझकर न छोड़े संगत जी, क्योंकि जितना बड़ा सत्संग होगा उतने ही उसमें हमारे सवालों के जवाब होंगे, उतनी ही हमारे लिए गुरु जी की ब्लेसिंग होगी। इसलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग से भरा हुआ गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी का सत्संग है। और संगत जी, कैसे कैसे गुरु जी ने आंटी जी को ब्लेस किया, आप सब भी गुरु जी की ये ब्लेसिंग लीजिए। संगत जी, शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु महाराज का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग। शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु महाराज मुझे कह रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे नहीं पता शुक्राना का मतलब क्या होता है, तो फिर मैसेज आने लग गए, कुड़िए शुक्राना कर, कुड़िए शुक्राना कर। तो फिर मैंने किसी से पूछा शुक्राना का मतलब क्या होता है, कि सत्संग शेयर करना होता है। गुरु महाराज भी कह रहे कि सत्संग शेयर कर, तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मैं नहीं जानती कि मैं गुरु महाराज से कब जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे जोड़ा है मेरी बड़ी सिस्टर ने मेरे को। वो गुरु महाराज से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे भी जोड़ा। तो मैं बोलने लगी कि मेरे पास कोई स्वरूप वगैरह कुछ भी नहीं था गुरु महाराज का। तो मैंने अपनी बहन से कॉल करके बोला गुरु महाराज का मंत्र क्या होता है, तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मेरे को गुरु महाराज का मंत्र सेंड कर दिया है। तो फिर मैंने वो मंत्र सुबह शाम दिन में भी सुना करती थी। तो ऐसे चलता रहा कुछ समय तक, ऐसे चलता रहा। सत्संग सुनती रही, भजन सुनती रही, सत्संग सुनती रही हूँ। और फिर क्या बोलते हैं, मेरी सिस्टर ने बोला कि क्या सत्संग चलेगी, तो मैंने बोला हाँ जाऊंगी सत्संग गुरु जी के। तो फिर मैं वहाँ सत्संग गई, शब्द वाणी सुनी, बहुत अच्छा लगा। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खाया, ब्लेसिंग भी मिली वहां से। मुझे गुरु महाराज का स्वरूप मिला बड़ा, वो मैंने फिर फोटो फ्रेम करके लगाया। तो मेरे को जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो मेरी बहुत बड़ी बीमारी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को चक्कर आते थे, काफी टाइम हो गया, कम से कम 5-6 साल हो गए होंगे, मतलब ये मेरे को झेलते झेलते। तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी, दवाइयां देते थे, टेस्ट होते थे, टेस्ट नॉर्मल आते थे, टेस्ट में कुछ नहीं आता था, नॉर्मल रहता था टेस्ट। फिर मैं दवाइयां खाती रही खाती रही खाती रही। जब दवाई नहीं खाती थी, तो जब मुझे चक्कर आते थे दवाइयां खाती थी तो ठीक हो जाती थी मैं। तो ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि तुम थोड़ा डॉक्टर चेंज करके देखो। तो मैंने फिर डॉक्टर चेंज करा, डॉक्टर अच्छा था। मेरी डॉक्टर ने एमआरआई लिखी थी मेरी, तो मैंने वो टेस्ट करवाया। एमआरआई करते हुए मेरे को डर भी लग रहा था, तो मैंने एमआरआई करवा ली, जैसे तैसे डरते डरते करवा ली मैंने एमआरआई। एमआरआई कराई तो जिस डॉक्टर के पास मैं पहले जाती थी, उस डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे सर में गांठ है। तो मुझे टेंशन होगी कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर मैंने, जब मेरे भाई ने बोला दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, तो मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर अच्छा था। तो उसने बोला मेरे को तो कोर्स करना पड़ेगा आपको इसका। तो मैंने 3 महीने दवाई खाई होगी, दवाई खाई ना, लगातार 3 महीने दवाइयां खाई। तो फिर मेरे को चक्कर आने लग गए, मैंने दवाई छोड़ दी तो चक्कर आने लग गए। तो फिर मैं ज्यादा दवाई नहीं लाई, सिर्फ 10 दिन की दवाई लाई।
पर्चे से मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, पर्चे से 10 दिन की दवाई लाके मैंने गुरुजी के शरीर के आगे रख दी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरु महाराज मेरी ये दवाई ब्लेस कर देना। तो मैंने रखी मैंने 2-3 दिन, उठाती थी वहीं से खा लेती थी, उठाती थी वहीं से खा लेती थी। और मैंने अरदास भी करी गुरु महाराज से, गुरु महाराज मुझे ये दिक्कत है, मेरी ये दिक्कत आप ठीक कर दो। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुझे वो लाइफ टाइम खानी थी, क्योंकि मेरे सर में गांठ थी। तो गुरु महाराज ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी, इतनी मेहर करी कि मेरी वो गांठ कहाँ गई कहाँ नहीं गई मैं नहीं जानती, लेकिन जिस साइड मेरी गांठ थी मैं उस साइड सो नहीं पाती थी, मैं एक ही साइड सोती थी। अब ये लगाओ कि मैं 5-6 साल से एक ही साइड सो रही। अगर एक बंदा एक ही साइड सोएगा तो मतलब उसको अच्छे से नींद आएगी, नहीं आएगी ना। तो गुरु महाराज ने मेरी ये बीमारी ठीक करी। गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं। और फिर बीमारी ठीक करी, और फिर मुझे नहीं पता था कि गुरु महाराज को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, जलेबी पसंद है, नहीं पता। फिर दिवाली आई, जैसे सब लोग अपने घर में दिवाली पूजते हैं, लक्ष्मी माता को पूजते हैं, मैंने भी पूजा। लेकिन मैं 108 गुलाबों की पत्तियों से मंत्र जाप करके पूजा करती हूँ। जो जो सामग्री रखी जाती है मैं वो सब रखती हूँ। तो मैंने गणेश भगवान जी को बूंदी का लड्डू चढ़ाया, और क्या बोलते हैं, लक्ष्मी माता को सफेद बर्फी चढ़ाई, व्हाइट बर्फी। तो वो जब मैंने मंत्र जाप कर मतलब मैंने वो गुलाबों की पत्तियां उस गणेश भगवान जी पे और लक्ष्मी माता पे मैं चढ़ाती रही। तो फिर वो पूरे ढक गए, गणेश भगवान जी भी ढक गए, और लड्डू भी ढक गया, और बर्फी भी ढक गई। तो मैं फिर सुबह 4 बजे उठी हूँ। तो जैसे मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा चलो झाड़ू झूड़ू लगाकर नहा धोकर पूजा कर लूंगी, फिर उसके बाद उठा दूंगी। नीचे आसन लगाकर जो लगाते हैं ना मंदिर, तो मैंने कहा वो उठा दूंगी, चौकी उठा दूंगी। तो जब मैंने जैसे दरवाजा खोल के मैं बाहर गई वॉशरूम के लिए सबसे पहले, तो मेरे पर्दे में बहुत खुशबू आ रही थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे गुरु महाराज मेरे घर आए सुबह, नहीं जानती थी मैं। तो फिर चलो वॉशरूम करके आई, मन में ये रहा कि खुशबू आ रही पर्दे में। तो मैंने कहा आ रही होगी, नहीं इतना ध्यान रहा कि गुरुजी आए। फिर मैं आई बाहर से हाथ धोकर, फिर मैंने झाड़ू झूड़ू लगाने लगी, झाड़ू वगैरह लगाई, मुंह हाथ धो के फिर मैं दिया बत्ती करके मैंने कहा तो चलो थोड़ा मंत्र जाप कर लेती हूँ। मैंने लक्ष्मी माता वाले दिन मैंने गुरु महाराज को लड्डू चढ़ाए नहीं, और मैं भूल गई लड्डू चढ़ाना, मैंने गणेश भगवान जी को चढ़ाए। तो वो लड्डू मेरा गुरु महाराज ने थोड़ा बहुत नहीं, पूरा आधा खा कर गए हैं। उसकी मैंने फोटो भी रखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने एक सत्संग रखा था, गुरु महाराज ने कहा अकेले सत्संग कर घर में, तो मैंने अकेले सत्संग किया। तो सुबह फोन खोलती हूँ तो मैसेज आता है कि कुड़िए मुझे कॉफी प्रसाद बहुत पसंद है, कि सत्संग में सत्संग चलेगा तो कॉफी प्रसाद बनाना। तो मैंने गुरु महाराज को कॉफी का भोग लगाया, लंगर बनाया, चाय प्रसाद बनाई, सब कुछ भोग लगाया, शब्दवाणी जलाई। तो एंड में जब मैंने प्रसाद उठाया, लंगर प्रसाद, तो रोटी में ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटे छोटे हैं सत्संग, बहुत गुरु महाराज मुझसे बातें करते हैं। तो ऐसे तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज अपनी प्यारी संगत पे हमेशा मेहर बरसाए रखना, शरबद्दा भला करना मेरे मालिक, शरबद्दा भला करना। भूखे को रोटी देना, तन पे कपड़ा देना, सिर पे छत नहीं है छत देना, शरबद्दा भला करना मेरे गुरु का, शरबद्दा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।